हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम संख्या के बारे में। क्वांटम संख्या हम लोगों की परमाणु संरचना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज उसके बारे में हम लोग बात करते हैं क्वांटम संख्या की। तो क्वांटम संख्या क्या होती है आज डिस्कस करा जाएगा कि परमाणु संरचना में संख्या आ रही है। ये क्वांटम संख्या क्या है। क्वांटम संख्या एक ऐसी संख्या है जो यह बताती है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है और इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है। मतलब कि ऐसी संख्या जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं स्थिति बताने का कार्य करती है, इसी संख्या को हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं। तो याद हो गया कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। क्वांटम संख्या ऐसी संख्या है जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं स्थिति बताने का कार्य करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। तो इसके प्रकार देख लेते हैं हम लोग। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। अब जो मुख्य क्वांटम संख्या है यह क्या बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या यह कक्षाओं की संख्या को बताती है या कोष की संख्या को बताती है। जैसे देखिए यहां पर नाभिक है, यह हम लोगों का क्या हो गया, नाभिक हो गया। इसके बाहर पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, ऐसे ढेर सारी कक्षाएं उपस्थित होती हैं। तो यहां पर देखिए पहली कक्षा को हम लोग K कहते हैं, दूसरी को L, तीसरी को M और चौथी को N। और जब क्वांटम संख्या की बात आती है तो इन्हीं कक्षाओं को N बराबर 1, 2, 3, 4 आदि से हम लोग व्यक्त करते हैं। जैसे K पहली कक्षा है यानी कि N का मान इसके लिए क्या हो जाएगा, 1। L दूसरी कक्षा है तो इसके लिए n का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। M यहाँ पे तीसरी कक्षा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मुख्य क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है, कोष की संख्या को। तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं यह किसको प्रदर्शित करती है, कोष को प्रदर्शित करती है। ठीक। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या। इसको हम लोग कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। ये दिगंशी क्वांटम संख्या, इसको हम L से इंडिकेट करते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं। जो स्मॉल L है इसके मान क्या होंगे, स्मॉल L का मान डिपेंड करता है N के मान पे। जैसे मान लीजिए कि N का मान यदि हम लोगों का 3 है, N का मान क्या है, 3 है, तो L का मान देखो L बराबर होता है 0 से लेकर n-1 तक। हम लोग क्या याद कर लेंगे, दिगंशी क्वांटम संख्या का को हम लोग L से इंडिकेट करते हैं और L का मान होता है 0 से लेकर n-1 तक। यह जो L है यह डिपेंड करता है किस पे, N पे। जैसे सपोज दैट हमने मान लिया कि N का मान कितना है, 3 है, तो L का मान 0 से लेकर n-1 तक 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और n का मान कितना है, 3 है, तो n-1, 3 - 1 इक्वल टू 2, यानी कि 2 तक। L बराबर 0, 1, 2। ठीक। और यह जो 0, 1, 2 है यह S, P, D, यदि इसके बाद नंबर आ रहे हैं तो वह क्या होता है, F होता है। तो यह S, P, D, F, S, P, D, F क्या है, यह उपकोष है। ठीक। तो दिगंशी क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है, उपकोषों को प्रदर्शित करती है। ठीक। दिगंशी क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित कर रही है, उपकोष को प्रदर्शित कर रही है। यदि L का मान 0 आता है तो इसका मतलब है कि S उपकोष के बारे में बात करी जा रही है। L का मान 1 आता है तो इसका मतलब P उपकोष के बारे में बात करी जा रही है। L का मान 2 आता है तो इसका मतलब D उपकोष के बारे में बात करी जा रही है। यदि L का मान 3 आता है तो F उपकोष के बारे में बात करी जा रही है। ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। n बराबर 3 तो L बराबर 0, 1, 2।
इसके बाद जो तीसरी क्वांटम संख्या है उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल m से। तो स्मॉल m बराबर क्या होता है? स्मॉल m बराबर होता है -L से शून्य सहित +L तक, शून्य सहित +L तक। माइनस वो स्मॉल m का मान क्या हो गया? -L से लेकर शून्य सहित +L तक। देखिए, आप जिस किसी प्रकाशन की भी किताब पढ़ते हो सकता है उसमें यह लिखा हो कि +L से लेकर शून्य सहित -L तक। देखिए, आप -L से शून्य सहित +L तक लिखें, चाहे +L से शून्य सहित -L तक लिखें, दोनों मान सही होते हैं। बाकी आप एकदम परेशान ना होइए, जब प्रश्न ऐसा आएगा आपके एग्जाम में तो जो अध्यापक चेक करेंगे वे इस बात को जरूर जानते रहे होंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं, आप कंफ्यूज मत हो, चाहे +L से शून्य सहित -L तक लिखो, चाहे -L से शून्य सहित +L तक लिखो। ठीक, तो m का मान अभी हम आपको बता रहे हैं कि -L से शून्य सहित +L तक। देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। जैसे अगर किसी L का मान 2 है, L का मान क्या है? यदि L बराबर 2 तो m बराबर क्या आ जाएगा? हमने क्या लिखा है? -L से शून्य सहित +L तक। देखिए यहाँ पे हो गया -2। ठीक, अब इसके बाद चलेंगे, -2 के बाद क्या आता है? -1 आता है। -1 के बाद क्या आता है? 0 आता है। 0 के बाद +1 और फिर +2 आता है। ठीक, तो यह क्या है? यह m के मान हो गए। m किसे प्रदर्शित करता है? m प्रदर्शित करता है ऑर्बिटल को। किसको? ऑर्बिटल को। अब हमने सुना भाई s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। अभी आप सोचेंगे यहाँ पे तो आप उपकोष बता रहे थे, s उपकोष, p उपकोष, d उपकोष और f उपकोष। तो देखिए, जो s उपकोष होता है वह s ऑर्बिटलों से मिलकर के बना होता है, जो p उपकोष होता है वह p ऑर्बिटलों से मिलकर के बना होता है, जो d उपकोष होता है वह d ऑर्बिटलों से मिलकर के बना होता है, और जो f उपकोष होता है वह f ऑर्बिटलों से मिलकर के बना होता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे L का मान हमने 2 रखा, जबकि अभी अभी हम लोगों ने बात करी थी कि यदि L बराबर 0, 1, 2 या 3 आता है तो L का मान 0 है तो इसको s उपकोष कहते हैं, इसको p उपकोष कहते हैं, 2 को d उपकोष कहते हैं और 3 को f उपकोष कहते हैं। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि इसके आगे आएगा तो क्या होगा? जब इतने तत्व खोजे जाएंगे तो आगे के नंबर भी बता दिए जाएंगे। ठीक, तो अभी देखिए 2 जब L का मान आ रहा है तो उपकोष कौन सा पढ़ रहा है? d उपकोष पढ़ रहा है। अब जब d उपकोष पढ़ रहा है, d उपकोषों के ऑर्बिटलों को बताने का काम कौन कर रहा है? स्मॉल m कर रहा है। स्मॉल m के मान क्या है? -2, -1, 0, +1 और +2। देखिए, अगर इसके नीचे हम लोग ऐसे डब्बे बना लें, एक बड़ा सा डब्बा बनाया और जहां पर कामा लगा है वहां से हमने लाइन खींच दी। एक डब्बे को हम लोग एक ऑर्बिटल कहते हैं। एक डब्बे को क्या कहते हैं? एक ऑर्बिटल कहते हैं। और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी विपरीत स्पिन के। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल बने। 5 ऑर्बिटलों में जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे भाई? 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? याद होगा आपको, आपने पढ़ी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि डी में आप 10 इलेक्ट्रॉन भर रहे होते थे। तो डी में जो 10 इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हैं वह क्या है? इन्हीं ऑर्बिटलों में तो भरे जा रहे हैं।
5 d ऑर्बिटल आपस में मिल करके एक d उपकोष का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए। देखिए इस ऑर्बिटल का नाम -2 हम देते हैं, इसका -1, इसका 0, इसका +1, इसका +2। जैसे अगर आप +l से शून्य सहित -l तक जाएंगे तो इसके मान क्या हो जाएंगे, +2 +1 0 -1 और -2। तो इसमें परेशान ना होइए, माइनस हो चाहे प्लस हो, जब आप लिखेंगे तो जो चेक करेंगे अध्यापक उनको मान पता होता है, वो आपका सही होगा। ठीक, अब उसके बाद बात आती है चौथी क्वांटम संख्या का। चौथी क्वांटम संख्या को हम लोग स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। यह स्पिन और चक्रण क्वांटम संख्या क्या है, देखिए यह जो है परमाणु है, परमाणु में क्या है, कोश है। इस कोश में उपस्थित उपकोश है और यह उपकोश बना हुआ है ऑर्बिटलों से। ऑर्बिटल में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पे गति करते रहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर गति करते रहते हैं। एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी विपरीत स्पिन के, यानी कि एक क्लॉकवाइज गति करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज गति करता है। ठीक, एक क्लॉकवाइज गति करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज गति करता है, और जो क्लॉकवाइज गति करता है उसको हम लोग +12 से प्रदर्शित करते हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज गति करता है उसको -12 से प्रदर्शित करते हैं। तो जो यश का मान होता है वह +12 और -12 होता है किसी एक संख्या के लिए। जैसे यहाँ पर -2 है ना, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं यश से। किसी यश के लिए जो किसी यश के मान होते हैं वह +12 होते हैं और -12 होते हैं, यानी कि यह 2 इलेक्ट्रॉनों को इंडिकेट करता है। एक को बता रहा है कि यह क्लॉकवाइज गति कर रहा है, दूसरे को बता रहा है एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है। तो स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे उदाहरण में हम आपको बताएं तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ हम लोग भरते हैं और एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ भरते हैं। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन भरा जाता है इसको हम लोग +12 कहते हैं और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उसको हम लोग -12 कहते हैं। और ये जो भरने का क्रम होता है, आप हुंड का नियम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, या आप पहले से जानते हैं तो भी सही है, नहीं जानते हैं तो आप सीख लीजिए कि पहले एक, जैसे मान लीजिए यह D उपकोष है, D उपकोष 5 ऑर्बिटलों से मिलकर के बना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में, फिर दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में और पांचवा पांचवें में। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद जो छठा इलेक्ट्रॉन होता है वह पहले ऑर्बिटल में भरता है, वो भी किस विपरीत स्थिति में भरता है। ठीक, उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन फिर इसमें, इस तरीके से पूरे के पूरे ऑर्बिटल भर जाते हैं, उपकोष भर जाते हैं। तो यही जो ऊपर की तरफ तीर का निशान होता है उसको हम +12 से इंडिकेट करते हैं, जो नीचे की तरफ होता है उसको -12 से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, क्वांटम संख्या, ऐसी संख्या जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं स्थिति का ज्ञान कराती है उसी को हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। पहली जो है मुख्य क्वांटम संख्या, यह किसको इंडिकेट करती है, कोषों को इंडिकेट करती है। दूसरी क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या, यह उपकोषों को प्रदर्शित करती है। किसे, उपकोषों को। तीसरी जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, यह किसे प्रदर्शित करती है, ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है। और चौथी स्पिन क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करती है। तो 4 क्वांटम संख्याएं हैं। इस मुख्य क्वांटम संख्या को n से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल n से। दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से और स्पिन क्वांटम संख्या को स्मॉल s से इंडिकेट करते हैं। ये तो हो गई क्वांटम संख्या की बात।
अब इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे कैसे, इसको देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम करेगा। चलिए देखिए, सवाल एग्जाम में आपके जो पूछे जाते हैं वह इस तरीके से पूछे जाते हैं। यहाँ पर n का मान दे देता है, जैसे बोल दिया कि यदि स्मॉल n बराबर 3 तो स्मॉल l, स्मॉल m और स्मॉल s बराबर व्हाट। ठीक, स्मॉल n बराबर 3 तो यल यम यस बराबर व्हाट। अब देखिए n बराबर इसने क्या कर दिया, बोल दिया कि 3 है, तो यल बराबर हमको पता है, अभी हम लोग देखे हैं 0 से लेकर के n-1 तक, तो यह हो गया 0, यह हो गया 1 और यह 2 हो गया। ठीक, m बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जब इसमें कुल मान लिखने के लिए कहता है तो हमको प्रत्येक का मान लिखना होता है, उसको अगले सवाल में बता देते हैं। जब तक कुल मान लिखने की बात नहीं करेगा तब तक हम लास्ट वाला नंबर लेकर के चलेंगे। तो लास्ट वाले में यल का मान कितना आया है, 2 आया है, तो यम का मान हो जाएगा -2, -1, 0, +1 और +2। ठीक, यस का मान क्या होगा, यस हमको पता है ±½ होता है, तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल में बना देते हैं। यहाँ पे देखिए बन गई 5 ऑर्बिटल, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा जो किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग +½ से। उसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं -½ से। तो यहाँ पे +½ और -½ इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे +-½ और +-½ इस तरीके से भी हम लिख देते हैं, तो ये समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो प्रश्न कैसे पूछा गया, यदि n बराबर 3 तो यल यम यस के मान क्या होंगे, तो n का मान तो पहले ही दे दिया था, यल का मान जो है 0, 1, 2 और उसके बाद यम का मान -l से 0 सहित +l तक, तो यहाँ पे -2, -1, 0, +1 और +2। यस बराबर जितने नंबर हैं उसमें ±½ हम लोग लिख देते हैं। ठीक हो जाएगा। चलिए कुल मान वाली बात बता देते हैं। यहाँ पर यदि पूछ दे यदि n बराबर 3 तो यल यम यस के कुल मान लिखिए, कुल मान बराबर व्हाट, कुल मान क्या होंगे। अब कुल मान हमको देखना है, तो n बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, तो यल बराबर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2, यानी कि यस पी और डी की बात कर रहा है, यस पी और डी की बात कर रहा है। तो पहले हम इसको लगा लें, यदि यल बराबर 0 तो यम बराबर क्या होगा, भाई 0 है तो 0 ही होगा, -l से 0 सहित +l तक 0 है तो फिर माइनस प्लस की कोई बात ही नहीं। यम बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। जब यम बराबर 0 हो गया तो यस बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो एक +½ हो गया और दूसरा -½ हो गया। अब एक का तो काम हो गया, हमने बता दिया कि यस बराबर 0 तो क्या होगा। अब यल बराबर 1 तो यम का मान क्या होगा, यल बराबर 1 तो यम का मान क्या होगा। अब यहाँ पर हम लोग -l से 0 सहित +l तक, तो यहाँ पर हम -1, 0 और +1। ठीक, अब देखो p ऑर्बिटल है ना, देखो यह p है तो p उपकोष 3 p ऑर्बिटलों से मिलकर के बना होता है, 1, 2, 3, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यस के मान क्या हो जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर
एक प्लस में इलेक्ट्रॉन रहेगा और दूसरा माइनस में रहेगा। यहाँ पर प्लस में इलेक्ट्रॉन रहेगा और माइनस हाफ हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हाफ और माइनस हाफ। आगे बात समझ में। उसके बाद यल बराबर 2, अभी एक बचा हुआ है, यल बराबर 2, तो यम बराबर -2 -1 0 +1 और +2। तो यस के मान जैसे इसमें लिखें वैसे यहाँ पर भी लिख दें, +½ और -½ 2 बार लिखने से अच्छा हम एक बार प्लस माइनस लगा करके हाफ लिख दें, +-½ यह किसका मान हो जाएगा, यस का। यह किसका मान है, यस का। +-½ +-½ +-½ आगे बात समझ में। अब देखिए यल का मान और यहाँ पे यम का मान सबका निकलता गया, फिर यहाँ पे हमने यस का मान भी निकाल करके रख दिया। तो इस प्रकार से हम लोग यन का मान दिया हो तो यल का मान, यम का मान और यस का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अगर कुछ न दिया हो, प्रश्न में आपको एक अलग तरीके का प्रश्न हम बता रहे हैं जिसमें सब आपको जो है अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा, और एक बार आप जान गए तो फिर आपके लिए आसान हो गया। जैसे प्रश्न दिया है कि 4p2 के लिए 4p2 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n l m s बराबर वाट। ठीक, ये प्रश्न हम लोगों का हो गया। अब हमको पता कैसे चलेगा, किसी एक का मान तो हमको जानना ही होगा। यहां पे क्या दिया, 4p2, देखिए यह 4p2, तो यह 4 किसको प्रदर्शित करता है, कोस को प्रदर्शित करता है। ठीक, और यहां पर p किसे प्रदर्शित करता है, p जो है देखिए p ब्लॉक को भी प्रदर्शित कर रहा है, p उपकोष को भी प्रदर्शित कर रहा है, p ऑर्बिटल को भी प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पे 2 अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जा रही है। तो पहले कोस हमको मिल गया यानी n का मान मिल गया, तो स्मॉल n बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक, अब क्या है, स्मॉल यल का मान क्या होता है, 0 से लेकर के n-1 तक। तो यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। देखिए इसको यस कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको डी कहते हैं, इसको एफ कहते हैं। प्रश्न में पी के बारे में बात कर रहा है, तो पी का मान 1 आता है। देखिए हो गया ना कि p का मान 1, यानी कि हम इधर इसके मान अगर लिखें तो n बराबर 4, l बराबर 1। क्या हमको 2 से मतलब है, 3 से मतलब है या 0 से मतलब है, नहीं, क्योंकि यहां पे बोल दिया है कि 4p2 के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो 4p का मान कितना है, 1 है, तो l बराबर हम लोगों को पता चल गया 1 है। अब m की बात करी जा रही है, तो l का मान 1 है तो m का मान -1 0 और +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ऑर्बिटल बना लें। जब ऑर्बिटल हमारी बन गई तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किस डब्बे में भरा गया या किस ऑर्बिटल में भरा गया, जिसके ऊपर 0 लिखा हुआ है, जिसके ऊपर क्या लिखा है, 0 लिखा है। तो हमको इसी इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बात करनी है, क्योंकि कह रहा दूसरे इलेक्ट्रॉन। जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किस डब्बे में भरा या किस ऑर्बिटल में भरा, 0 वाले में। तो m का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यस का मान देखिए, इसमें जो है +½ में भरा है। अभी एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में होता है, +½ में होता है। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो वह +½ में होता है। जब दूसरा भरता है तो अपोजिट डायरेक्शन में भरता है। तो यहां पर यस का मान क्या आ गया, +½
हाफ। ये हमारा उत्तर हो गया कि n बराबर 4 है, l बराबर 1 है, m बराबर 0 है और s बराबर प्लस हाफ है। ठीक, एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी टाइप का। और इतने प्रश्न अगर आप लोग कर लिए, बाकी आपकी बुक में जो भी कोई है उसमें जो भी प्रश्न दिया हुआ है उसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको हो जाएगा। जैसे बात करें यहाँ पे 3D8 की, 3D8 की अगर हम बात करें कि 3D8 में, यहाँ पे सवाल में लिख देते हैं में, 3D8 में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे। तो देखिए n बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, l बराबर 0, भाई 0 से लेकर के n-1 तक, तो 0 हो गया, 1 और 2, यहाँ पर s, यहाँ पर p, यहाँ पर d। तो यहाँ पर d के बारे में बात हो रही है। ठीक, d के बारे में बात हो रही है तो m बराबर क्या हो जाएगा, -l से 0 सहित +l तक, तो -2 -1 0 +1 +2। इसके नीचे हम लोग बना लें ऑर्बिटल। जब हमारी ऑर्बिटल बन गई, जहाँ पे कामा है वहाँ पर लाइन खींच दिए, ऑर्बिटल बन के तैयार। अब देखिए किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा, 8वें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा। और जब 8वें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन पूरे भर गए, अब अपोजिट डायरेक्शन वाला भरेगा, फिर छठा, सातवां और 8वां इलेक्ट्रॉन। 8वें इलेक्ट्रॉन किस खाने में भरा, 0 वाले में, तो यहां पर n बराबर 3 था, l बराबर क्या था, 2 था, m बराबर क्या हो गया, ये 8वां इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में भरा, जिसमें 0 मान आता है m का, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद यस, या पॉजिटिव में भरा है कि नेगेटिव में। जब तीर की दिशा ऊपर होती है या इकलौता इलेक्ट्रॉन होता है, अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह पॉजिटिव में होता है। जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी दिशा या जिसकी स्पिन नीचे की तरफ होती है, उसको हम लोग -12 से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12। तो इस तरीके से हम लोग अपना आंसर लिख दिया करेंगे। लेकिन आपकी बुक्स में जो भी प्रश्न हैं उसको आप हल करने का प्रयास करिए। कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करिए, एक न्यूमेरिकल की अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और दोस्तों के साथ हम सब एक साथ जुड़ करके पढ़ाई करें। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।